नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 29 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया कोई केस सामने। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सांसद ने हर घर में नल और हर नल में जल योजना के तहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला बार एसोसिएशन में चुनाव हुए संपन्न। उम्मीदवारों में रही कांटे की टक्कर। सांसद धर्मवीर से मिला दुकानदारों का प्रतिनिधिमंडल। रेलवे ओवरब्रिज न बनाए जाने की थी मांग। गोली मारकर हुई युवक की हत्या। भिवानी नई सब्जी मंडी की दुकान में करता था काम। जिला उपायुक्त ने किया शहर के विभिन्न पार्कों का दौरा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 29 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने व एक भी नया केस नहीं मिलने के बाद राहत भरी खबर मिली। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि अब तक जिले में 4146 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3670 लोगों के ठीक होने के बाद इस समय 414 एक्टिव केस हैं। जिले में शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में शुक्रवार को 29 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। अब तक जिले में कुल 4146 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3670 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 414 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 1000 सैंपल भी लिए जा चुके थे। शुक्रवार को भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर में नल व नल में जल विषय पर पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जल पहुंचाना है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की हर घर में नल और हर हाल में जल योजना पूरे भारतवर्ष के लिए है, जिसके तहत 135 करोड़ देशवासियों को स्वच्छ जल मुहैया कराने की योजना है। उन्होंने बताया इस योजना के तहत शहर ही नहीं बल्कि गांव में और गांव के अलावा छोटी छोटी जो धनिया होती हैं वहां तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा और सभी गाँवों तक, सभी घरों तक पानी की लाइन डालने और पाइपलाइनों के अंदर पानी भी आए, ये भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में भूमिगत जल की कमी है और हमारे यहाँ हम पूरी तरह से नहरों के ऊपर आश्रित हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने हमारे क्षेत्र के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिनमें से अभी राशि बची हुई है और उस राशि को पानी के लिए खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना को हर गाँव में प्रत्येक घर तक पहुँचाया जाएगा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि देश में हर घर में नल हो और हर नलके के अंदर पानी हो, यानी स्वच्छ पानी मिले सबको, देश के 135 करोड़ आदमियों को। और हम इस टारगेट को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई थी। और उसके लिए स्वाभाविक है क्योंकि हमारे इस इलाके के अंदर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। यहाँ तो पानी नहरी पानी से ही पानी पिलाया जाता है वाटर वर्क्स के थ्रू, जिसको हम कैनाल बेस्ड स्कीम कहते हैं। क्योंकि पानी कई दिनों में आता था तो टैंक सूख जाते हैं। पानी की मात्रा हमें पूरी कैसे मिले, कौन सी नहर की रिमॉडलिंग की ज़रूरत है, चाहे वो शिवानी नहर है, जूई है, जेएलएन है, लोहारू फीडर है, दादरी फीडर है, इन सभी के माध्यम से ही हमारे कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम में पानी दिया जाता है। उस पानी का समुचित प्रबंध, दोबारा से उसका पैसा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज से 4 साल पहले 153 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से बड़ी रकम हम अभी तक खर्च नहीं कर पाए।
हमें विश्वास दिलाया है कि हम मार्च से पहले जूही फीडर का काम भी शुरू कर देंगे और बाकी भी रिमॉडलिंग का काम शुरू हो जाएगा या हम फिर जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे हिस्से का पूरा पानी इस इलाके को मिले। और उसके बाद गांव स्तर पर हर घर में नल में जल कैसे दिया जा सकता है, ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं, इलेक्टेड बॉडी, शहर का हो या गांव का हो, सबसे पूछ के वो स्कीम बनाई जाए। कोशिश ये करो कि कोई भी स्कीम माइनर के ऊपर ना लगे, बड़े फीडर से, बड़ी नहर से पानी ये दे के बड़े बड़े टैंक हों और सर्वे करवाया जाए हर गांव की ढाणियों तक। जो बड़ी ढाणियाँ हैं, गरीब बस्ती है जिसको पीने का पानी नहीं मिलता, उनकी पाइपलाइन की कैपेसिटी कैसी हो ताकि आने वाले 100 साल तक इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। एक लंबी चौड़ी स्कीम के लिए हमने 3-4 घंटे लगा के तीनों डिपार्टमेंटों से वो स्कीम बनवाने के लिए डायरेक्शन दी है। मुझे उम्मीद है कि हम प्रधानमंत्री का सपना, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों से जिस प्रकार से ये काम तेज़ी से चलेगा। शुक्रवार को भिवानी न्यायालय स्थित जिला बार सभागार में जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। वार्षिक चुनावों में 3 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर रही और प्रधान पद पर सत्यजीत पिलानिया ने अपना कब्जा जमाया। वहीं नवनियुक्त प्रधान ने पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ कार्य करने का सबको भरोसा दिया। शुक्रवार को भिवानी जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जिला बार सभागार में संपन्न हुए। वार्षिक जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से इनकी प्रक्रिया चली, जिसमें वकीलों ने अपने वोट डाले। इन चुनावों में प्रधान पद के लिए 6 उम्मीदवार रहे, जबकि सचिव पद के लिए 3 उम्मीदवार और उप प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दिया था। हमारे जो आज ये बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, इसमें कुल हमारे 11 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 6 कैंडिडेट प्रेसिडेंट पद के लिए हैं और 3 सेक्रेटरी पद के लिए हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं। ये चुनाव हमारा हमेशा 1 साल तक होता है। इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा लेट हुआ है और ये सारा पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का इकट्ठा एक ही दिन चुनाव होता है। तो सर, जो चुनाव की प्रक्रिया वो किस प्रकार की है? चुनाव की प्रक्रिया हमें निष्पक्ष करने का निर्णय लिया है, वही करवाएंगे और बड़ा हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी इनके नियमों का पालन करते हुए सही तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं करवाने की और सभी भाइयों का अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। बार में बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आज के जो कोरोना काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, एक तो कोर्ट ओपन नहीं हो रहा है, उसको करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जूनियर साथी हैं जिनको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके वेलफेयर के लिए, स्काई फंड के लिए भी सहायता करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सारे काबिल हैं, वकीलों के प्रधान बनने जा रहे हैं, तो उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। लोकतंत्र में वोट अपनी इच्छा का होता है, लेकिन हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कैंडिडेट बार एसोसिएशन के लिए वेलफेयर के काम करेगा, कौन भाईचारा को कायम रखेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा चुनाव संपन्न हो जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि 1 साल का प्रधान होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, फ्रेंडली गेम है। अगले साल फिर कोई और आ जाएंगे। सभी उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर रही और आखिरकार सत्यजीत पिलानिया ने जिला बार एसोसिएशन के प्रधान पद का चुनाव जीता। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि आगामी जिला बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का जल्द ही समाधान करेंगे। सभी वकील साथियों को लेकर जो उनकी समस्याएं हैं, उनको प्राथमिकता से दूर करने का भी वो काम करने की बात उन्होंने कही। ये जो आज की जीत है, ये युवाओं की जीत है, इस बार एसोसिएशन की प्रगति की जीत है और आने वाले समय में जो मैंने वादे किए उनको पूरा प्रयास करूंगा तुरंत प्रभाव से उनको लागू करने के लिए। और आज जो मेरे छोटे भाई हैं, हमारे एडवोकेट साथी हैं सुधीर खनकवाल, उनका भाई एक्सपायर हो गया था, इसलिए मैं सभी भाइयों से ये भी कह रहा हूँ उसके अंदर अब ज़्यादा सेलिब्रेशन आज हम नहीं करेंगे। और जो हमारी सभी युवा साथियों की जो जीत है उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। जी खुश हूँ, पूरी बार का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार सम्मान दिया और इतने वोटों से जिताया और वाइस प्रेसिडेंट बनाया। सबसे पहले आ जाओ भी घोषणा करेंगे।
भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह से मुलाकात की। वहीं सांसद महोदय ने बताया कि शीघ्र ही पुराने ओवरब्रिज को 4 लेन बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। देवसर चुंगी से लेकर लोहारू फाटक तक के दुकानदारों ने आज सांसद धर्मवीर सिंह से मुलाकात की। उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज को लेकर सांसद से मुलाकात की। दुकानदारों का कहना था कि अगर ये ओवरब्रिज बनता है तो इससे 500 से ज्यादा दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। उन्होंने मांग की कि पहले से बने हुए रेलवे ओवरब्रिज को 4 लेन बनाकर इस समस्या का हल किया जा सकता है। इससे ना तो सरकार के ऊपर अतिरिक्त खर्चा पड़ेगा और सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी नहीं खड़ा होगा। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि जो पुराना पुल है उसी को 4 लेन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भिवानी रेलवे स्टेशन में रेलों की संख्या बढ़ाए जाने के चलते स्टेशन पर यार्ड का निर्माण कराया जा रहा है ताकि बड़ी रेलगाड़ियां का ठहराव भिवानी में हो सके। दुकानदारों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि पुराने ओवरब्रिज को ही 4 लेन बनाकर उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। भिवानी में शुक्रवार को हेतमपुरा टिटानी रोड पर अज्ञात युवकों द्वारा 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। हादसा उस समय हुआ जब मृतक अपनी बाइक पर सवार होकर अपने गांव हेतमपुरा जा रहा था। बहरहाल मृतक के पिता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने अपनी जांच आरंभ कर दी है। हेतमपुरा गांव निवासी 22 वर्षीय अमित भिवानी अनाज मंडी में एक दुकान पर काम करता था। वह बीती रात भिवानी से वापस अपने घर हेतमपुरा जा रहा था। अचानक परिजनों को पता चला कि अमित की सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि अमित को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। मृतक के पिता पवन ने बताया कि अमित का किसी से कोई लेन देन या झगड़ा नहीं था, लेकिन अंदेशा है कि 2 लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या की है, जिनमें से एक भिवानी का है और दूसरा गांव हेतमपुरा से ही है। ये जी किसी ने फ़ोन किया गांव के लड़के ने मेरे को। अब ये लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैक्टर वाला टूटा ताड़ा का था, बोला वो कोई बिड़ा गया बाइक। लेकिन वहाँ जाके देखा मैंने, एम्बुलेंस में गिर रखा डाल दिया था, एम्बुलेंस बुला ली थी। उसके बाद में यहाँ बता भाई ऐसी सिचुएशन हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका खून निकल रहा था। फिर देखा गोली लगी हुई थी। 2 बंदों के नाम मैंने बताए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक भिवानी का, एक हमारे गाँव का रहने वाला। तो आपकी बेटी की हत्या की गई है? बिल्कुल जी, हत्या की गई है और अभी तक पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही जो कि उनको अरेस्ट करे, कुछ ना कुछ तो करे। सूचना पाकर जुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भेजा। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विद्यानंद ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर संदिग्धों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इसमें एक लड़के को जो हेतमपुरा का रहने वाला है, कल अपने भिवानी कार्यकर्ता था, घर जा रहा था, उसको रास्ते में गोली मारी गई और उसमें मामला उनके परिजनों की कंप्लेंट रजिस्टर कर लिया और कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं। जो युवकों के नाम बताए हैं उन पर हम काम कर रहे हैं। उस मृतक का क्या नाम था, कितनी उम्र? मृतक का नाम अमित था, जो हेतमपुरा का रहने वाला था। चेन्नई सब्जी मंडी में सेल्समैन का काम करता था। शुक्रवार को भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने शहर के विभिन्न पार्कों का औचक निरीक्षण किया और पार्कों में मूलभूत सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि उपायुक्त महोदय धीरे धीरे भिवानी के हालात को सुधारने में लगे हुए हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के प्रति सचेत जिला उपायुक्त ने आज शहर के विभिन्न पार्कों का दौरा किया। इस दौरान पार्कों में पाई गई कमियों को देखते हुए उन्होंने जरूरी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। पार्कों की चरमराई हुई सफाई व्यवस्था, पानी की कमी, घास की कटाई आदि विभिन्न समस्याओं को देखते हुए उन्होंने तत्परता से कार्य करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए ताकि पार्कों की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जा सके। सफाई व्यवस्था का एक पार्ट है शहर में, जहाँ भी पब्लिक पार्क हैं वो साफ़ सुथरे रहने चाहिए। उनमें पीने के पानी की, वॉशरूम की और कहीं भी जो गार्बेज वगैरह उसके लिए प्रॉपर डस्टबिन और पार्क के अंदर फ्लावर, जो इन सारी चीज़ों का जो कमी थी वो निर्देश दिए गए। कब तक पूरी नहीं सर? ये दिवाली से पहले इनको सारे सिस्टम को ठीक करने को कहा है। सर दिवाली का त्यौहार है, लोगों को स्वास्थ्य देखते हुए किस प्रकार की टीम रखती है ताकि कोई मिठाई दिन दिवाली पे जितने भी हमारे मार्केट्स हैं उनमें हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जिनके पास चलाने की पावर है। जो बगैर मास्क के होगा फर्स्ट टाइम उनको मास्क दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसका चालान भी किया जाएगा, फिर उसको मास्क भी दिया जाएगा। और NCC के वॉलंटियर्स अधिकारियों के साथ होंगे, हर दुकान के आगे होंगे ताकि 2 गज की दूरी
को मेंटेन रखा जा सके। और दिवाली के त्यौहार पर आमतौर पर भीड़ मार्केट में बढ़ जाती है, उसी को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 के जो पॉजिटिव केस जिला भिवानी में मिनिमम हो, उसके लिए फॉगिंग और सैनिटाइजेशन सभी मार्केट में करवाई जा रही है वार्ड वाइज। सर दिवाली जो पटाखे हैं ग्रीन पटाखे ही चलाए, बाकी पटाखों से दूर रहे। और जो भी इम्पोर्टेड पटाखाज हैं तो उनको हमने बैन किया है, और उसका स्टोर करना, उसको बेचना या उसको ख़रीदना सभी तरह का बैन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दिवाली के त्यौहार पर जो अस्थमा पेशेंट हैं, इन दिनों में पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो हम अपनी खुशी को दूसरों को खुशी दे के बनाएं, यही अच्छी दिवाली है। सर दिवाली त्यौहार मिठाई वाला त्यौहार है, कई बार देखा है कि अक्सर मिलावट की ज़्यादा मिलावट के लिए ऑलरेडी हमने टीम गठित की हुई है। सभी एसडीएम्स और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं तालमेल मिलाकर अपनी अपनी सब डिवीज़न में छापेमारी की जा रही हैं और उनके चालान किए जा रहे हैं। तो कहीं भी कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसको सैंपल लिए जाते हैं, और सभी टीम एसडीएम्स के निगरानी में गठित की गई हैं और इस पर पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 29 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का नहीं आया कोई केस सामने। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सांसद ने हर घर में नल और हर नल में जल योजना के तहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला बार एसोसिएशन में चुनाव हुए संपन्न, उम्मीदवारों में रही कांटे की टक्कर। सांसद धर्मवीर से मिला दुकानदारों का प्रतिनिधिमंडल। रेलवे ओवरब्रिज न बनाए जाने की थी मांग। गोली मारकर हुई युवक की हत्या। भिवानी नई सब्जी मंडी की दुकान में करता था काम। जिला उपायुक्त ने किया शहर के विभिन्न पार्कों का दौरा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।